कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तो आएंगे तो खुद ही बताएंगे। और रही बात, ये ऐसी बात है कि देखिए, प्रशांत किशोर जो हम लोगों की पार्टी में शामिल हुए हैं पिछले साल सितंबर में, और हम लोगों ने पार्टी का एक महत्वपूर्ण उनके जिम्मेवारी सौंपी, तो अपने ढंग से पार्टी के काम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका एक रिश्ता, उनके मार्गदर्शन में एक इलेक्शन स्ट्रेटजी से जुड़ा हुआ एक संगठन चलता है, और उनका उसमें मार्गदर्शन है। तो वैसी स्थिति में उस रूप में किसके लिए वो काम उनकी कंपनी कर रही है, उनका संगठन कर रहा है, ये तो उनको मालूम है, इसका पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। और वो खुद ही बताएंगे इन सब चीज़ों को। यानी इस तरह की बात को लेकर के कोई पार्टी के साथ उसका कोई संबंध नहीं, इसका कोई संबंध पार्टी से नहीं। और पार्टी ठीक बात कह रहे हैं कि इसको लेकर के मीडिया में कई तरह के कन्फ्यूजन उत्पन्न हुए, तो हम लोगों का तो उन चीज़ों से संबंध नहीं है, लेकिन वो खुद ही एक्सप्लेन कर देंगे और खुद ही इसके बारे में सोच लेंगे और निर्णय लेंगे, तो उसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना। पार्टी से इन चीज़ों का कोई संबंध नहीं होता, लेकिन कोई व्यक्ति का एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में जो उनकी महत्ता है, और देश में ऐसा जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग राज्यों के भी रीजनल पार्टीज हैं, सबके लोगों से उनका संबंध है इस नाते। लेकिन उन्होंने सदस्यता ग्रहण की पार्टी जेडीयू की, तो जेडीयू का इस काम से, जो इलेक्शन स्ट्रेटजी के लिए उनका संगठन है, उसका कोई रिश्ता नहीं। लेकिन वो तो वही बता सकते हैं कि भाई एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के नाते उनके अंदर या उनके मार्गदर्शन में कोई एक संगठन काम करता है, तो किस तरह से काम करता है उससे हम लोगों को भी पता नहीं। उनका संगठन तो पूरा काम कर रहा था अभी आंध्र प्रदेश में, जिसको भारी सफलता मिली, तो ये सब बात तो अलग है, उसका कोई पार्टी से तो रिश्ता था। और अगर उनकी मुलाकात हुई है, वो वहाँ के लिए क्या बात हुई, तो ये ही बता सकते हैं। मेरी कोई बातचीत नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं, लेकिन चूंकि इसकी चर्चा इन दिनों, आंध्र प्रदेश वाली तो कोई चर्चा कभी करता नहीं था, कोई चर्चा नहीं करता था। और उस समय जो वहाँ के उस समय के मुख्यमंत्री थे, जो चुनाव के पहले, तो उन्होंने उनके बारे में क्या नहीं कहा था, लेकिन उस समय मीडिया ने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अभी अचानक उस पर ध्यान पड़ा, तो भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये एक्सप्लेन स्वयं कर देंगे। उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या सोच है, ये बताएंगे। बीजेपी के रिश्ते जब जाहिर है टीएमसी के साथ, बीजेपी की आपत्ति भी आएगी तो गौर करेंगे? पता नहीं, बीजेपी की कोई आपत्ति नहीं है, और वो आपत्ति आएगी तो उनके ऊपर आएगी। और हम आपको पहले बता चुके हैं, इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण जो की उस समय ही बता चुके हैं, इसलिए हम नहीं कुछ कह सकते इसके बारे में कि क्या है। लेकिन हाँ, मीडिया में कई तरह से ये एक बात आई हुई है, तो वो खुद ही बता देंगे। पश्चिम बंगाल में कैंडिडेट अगर खड़ा करेंगे, वैसी स्थिति में अगर ये टीएमसी के लिए प्रचार अभियान में कमान संभालते हैं प्रशांत किशोर जी, तो वैसे अपने पार्टी के खिलाफ ही वो काम करेंगे। देखिए, कोई पार्टी में रहता तो पार्टी के खिलाफ कैसे काम कर सकता है, वो एक अलग चीज है। और ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, हमारे पश्चिम बंगाल की पार्टी डिसाइड करेगी कि अगले चुनाव के समय में उनकी क्या भूमिका है, वो क्या सोच रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या उनकी भूमिका। हमारे पार्टी का स्टेट यूनिट उसके बारे में डिसाइड करेगा। और ये जो प्रश्न आप काल्पनिक पूछ रहे हैं, तो उसका कहाँ, तो पार्टी में रहता है तो पार्टी के खिलाफ थोड़ी काम करता है, वो तो एक अलग चीज है, एक अलग चीज है। चुनाव अभियान के स्ट्रेटजी से रिलेटेड एक कोई संगठन है, तो वो तो एक अलग काम है। लेकिन इसके बारे में तो पूरी बात आपको आप जानना चाहिएगा, तो वही बता सकते हैं।
लेकिन पार्टी का इन चीजों से कोई रिश्ता झारखंड में ये तय हो गया, झारखंड में पार्टी अकेले चुनाव नहीं। लड़ेगी। झारखंड वाली बात तो अब कल नेशनल एग्जीक्यूटिव है, इसके बाद उसके बारे में जो कुछ भी होगा हम लोग सार्वजनिक करेंगे, सारी बात करेंगे। झारखंड के भी लोग तो कल आएंगे ना, झारखंड यूनिट के भी हमारे पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, वहाँ के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं, सब कल मीटिंग में आएंगे, उनसे बातचीत होगी कि उन लोगों ने पार्टी में क्या सोचा है। और हमारे पार्टी की तरफ से वहाँ के प्रभारी भी होते हैं, तो वो लोग सब मिल करके तय करेंगे। हमारे जो प्रभारी थे राम सेवक जी अभी बिहार के मंत्री बने हैं, तो ये लोग वहाँ के लोगों से बातचीत करके तय करते हैं कि कौन सी सीट लड़नी है और क्या लड़ना है। लेकिन बयान आया था वहाँ के जेडीयू के नेताओं का कि सभी 80 सीटों पे कोई अब क्या है बयान हम नहीं देखे हैं, लेकिन ये वो क्या सोच रहे हैं, किसने क्या बयान दे दिया है, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि कोई डिसीजन लेंगे, और डिसीजन लेंगे तब हम लोगों के सामने लाएंगे कि हम लोग इतना ये डिसीजन ले रहे हैं। अभी तो अंतिम रूप से सहमति तो हमारी तब होगी जब उसके बारे में वो निर्णय लेकर के क्षेत्र के बारे में बता करके ये कोई बात रखेंगे, तो उसके बारे में उस समय फैसला करेंगे। अभी उसके बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। प्रशांत किशोर के बारे में सलाह बोलेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे वो, तो पार्टी उनसे किसी पूछेगी, ये बात करेगी क्या इस बारे में? अभी पार्टी क्या करेगी, आप क्यों पूछ रहे हैं इस बात को? आप पूछ रहे हैं ना। हम लोग किससे क्या बात करेंगे, ये कोई सार्वजनिक चीज थोड़ी है ये तो। नहीं, ये गलतफहमी है। एक्टिव रोल और रोल ये सब गलतफहमी होती है। पार्टी कितना एक्टिवली चुनाव लड़ी है ये आपको मालूम है, आप सबको मालूम है। तो एक व्यक्ति के साथ बारे में पूछना ये कोई, हम नहीं समझते हैं कि उसका कोई खास बात है। पार्टी तो काम कर ही रही थी, और पार्टी के लोग कितना मेहनत किए हैं और कहाँ किस तरह से घूमे। अगर आप लोग किसी कंस्टिट्यूएंसी का, अनेक कंस्टिट्यूएंसी का आकलन अध्ययन करने गए ही होंगे तो पता ही होगा। या यही 3 मार्च को जो हम लोगों ने रैली का आयोजन किया था, तो उस रैली में जनता दल यूनाइटेड का कितना पार्टिसिपेशन था ये सब आप लोग जानते हैं। इसे जनता दल यूनाइटेड बिहार में पूरी मजबूती के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करती रही है और काम करती है। लेकिन एक व्यक्ति ने यहाँ क्या किया, नहीं किया, वह महत्वपूर्ण चीज नहीं है। क्या भूमिका उनको दी गई, क्या उन्होंने नहीं किया, ऐसा कोई बात रहे तब ना। सब लोग लगे हुए थे। सर, यूजीसी ने 21 जून को जो योग दिवस है उसके लिए चिट्ठी दिया है सभी विश्वविद्यालय को कि आप लोग उस दिन व्यापक स्तर पर योग दिवस मनाएं। क्या करना, योग दिवस मनाएंगे तो मनाएं, तो उसमें क्या आपत्ति है। योग दिवस के अवसर पर योग दिवस कोई मनाना चाहता है तो उसमें क्या आपत्ति की बात है? कोई आपत्ति की बात तो है। हाँ, वो कुछ पूछ रहे थे उधर से कुछ पूछ रहे थे ना शुरू में भी, वशिष्ठ भाई को बोलना था, कुछ अलीगढ़ की बात पूछ रहा था। वही अलीगढ़ नहीं, जो आप बता रहे हो तो बहुत ही घृणित है ना, उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उसकी जितनी घृणा की जाए कम ही है। चर्चा में शामिल होने के लिए फिर कोई बातचीत हम बता चुके नहीं, हैं। वो कोई आप प्रस्ताव भी आया। लौट करके हम जब दिल्ली से आए तो एक बात बता चुके हो, तो कोई दिमाग लगा नहीं चाहे। अरे भाई, इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बहुत स्पष्टता के साथ आप पूछने के बजाय आजकल तो हर चीज रहता है, उसको देख लीजिए, प्रस्ताव फिर आया। देख लीजिए उसी को। ये सब कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। पूरी बातचीत हो चुकी है, ये बिल्कुल चैप्टर क्लोज, ये सब कोई बात है। उस दिन आकर के ही हमने बता दिया, हम पूरे तौर पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है उसके साथ हैं। लेकिन हमने तो साफ कह दिया है कि कोई एक सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। जनता दल यूनाइटेड इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं महसूस करता है। तो अगर कोई सरकार में एक मंत्री रहे या नहीं रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग पूरे तौर पर साथ हैं। और बिहार में आप देख रहे हैं मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। हम जो अलग हुए और वापस फिर साथ आए हैं तो उसके पीछे क्या कारण है? बिहार के हित में ही तो ये निर्णय लिया है, तो बिहार का काम हो रहा। बिहार में हम लोग बिल्कुल
एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं है। वो तो एक सिंपल बात थी ना, एक बात थी, एक प्रश्न था, सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन का। हम लोगों को लगा कि इसकी कोई आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। तो आवश्यकता हम लोगों को अगर महसूस नहीं हुई तो इससे कोई विरोध की बात तो यह है नहीं। हर पार्टी का अपना अपना एक तौर तरीका होता है, अपना अपना सोच होता है। हम लोगों की पार्टी है, किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। और आप सबको मालूम है, जौहर साहब के नेतृत्व में समता पार्टी 1994 में गठित हुई और उसके बाद निरंतर काम करते करते आज बता लीजिए जनता दल यू की क्या स्थिति है बिहार में। आप जरा देख लीजिए ना, एनालिसिस कर लीजिए, बूथ वाइज एनालिसिस कर लीजिए, एरिया वाइज एनालिसिस कर लीजिए। तो जनता दल यूनाइटेड का एक अपना तौर तरीका है राजनीति में काम करने का, और समाज के कमजोर वर्गों के विकास के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, समाज में प्रेम और सद्भावना के लिए। बिल्कुल कोई किसी धर्म को माने, दूसरे धर्म के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। और जो हमारे हाशिए पर लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना है। इसके लिए हम लोगों ने दलित, महादलित, अति पिछड़े वर्ग, महिलाओं और अल्पसंख्यकों सबके लिए काम किया और समाज के हर तबके के लिए काम किया। तो ये जो काम हुआ है, उस काम के चलते जो बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग हम लोगों के साथ जुड़े हैं, तो उनका सोच एक अलग है। और हम लोगों के पार्टी के जो समर्थक होते हैं वो कुछ इधर उधर देखते नहीं है। अगर तय हो गया अलायंस तो बिल्कुल वोट करते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता, वो कोई जरूरत नहीं महसूस करता कि कुछ बोला जाए। कुछ लोगों की आदत होती है खाली बोलते रहेंगे। तो जितने लोग बोलते हैं उसी के आधार पर एनालिसिस भी लोग करते हैं। जो नहीं बोलते हैं, जिनका निर्णय पक्का है मन का, उसको तरफ कोई देखते नहीं। तो आप देख लीजिए ना, कभी का भी कोई माहौल देख लीजिए। तो इसलिए हम लोगों की एक सोच अलग किस्म की, लेकिन इससे कभी नहीं सोचना चाहिए यह कोई विरोध है, क्योंकि हम लोगों की तो कोई इच्छा या हम लोगों की कोई चाहत तो थी नहीं कि हमारा सरकार में इतने मंत्री बनाए जाए, इसकी कोई चाहत नहीं। ये ऑफर किया गया तभी हमने कहा, और पार्टी के सभी प्रमुख साथियों से हमने बात की, सब लोगों ने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग पूरे तौर पर साथ हैं। एक को मंत्री बना देने से क्या फर्क पड़ता है, हम लोग सब पूरे तौर पर साथ, यही बात हो गई है। और आपसे पूछा गया लौट के आने के बाद, हमने कहा कि नहीं भाई, ये कोई बात नहीं है कि हम लोगों के मन में कोई दुख है और कोई बात उधर से ऑफर आएगा तो फिर विचार करेंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जो होना होता है वो प्रारंभ में होता है, वो बात हो गई, खत्म हुई बात। और स्वाभाविक है उन लोगों का भी, उनका पूर्ण बहुमत है, तो उनका पूर्ण बहुमत है तो वो भी तो एक अपने सहयोगी दल के बारे में सोचते होंगे कि चलिए सिंबॉलिक रूप से यह भी साथ रहे, और कोई बात नहीं है। कोई अपनी सरकार चलाने के लिए उनको सहयोगी दल की तो कोई जरूरत नहीं, पूर्ण बहुमत है। तो पूर्ण बहुमत जिस दल को है, तो उस दल को सरकार चलाने का मैंडेट तो जनता ने दे ही दिया है, तो उस हिसाब से वो काम करेंगे। और हम लोग साथ हैं, और बिहार में हम लोग साथ चुनाव लड़े हैं, तो हम लोग उनके साथ हैं, उनके सहयोग में हैं। और जहां तक बिहार का प्रश्न है, बिहार का विधानसभा का चुनाव आगे आने वाला है, हम लोग साथ हैं, साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। इसलिए कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। भाई हम लोगों की सोच, जिसके बारे में हमने आपको चर्चा कर दी, ऐसी है कि हम लोगों को इस सब चीज का कोई इच्छा नहीं रहती है। तो ऐसी स्थिति में हमने एक एक बात को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसका कोई गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए, इसकी व्याख्या अलग किस्म से। मुख्यमंत्री जी लगातार ममता बनर्जी केंद्र सरकार का विरोध कर रही हैं। वो कह रही है कि हम जो नीति आयोग का बैठक है उसमें भी नहीं जाएंगे, तो इसको किस तरह से करेंगे? हम लोग तो जाएंगे, हम तो जाएंगे नीति आयोग की बैठक में। कौन क्या बोलता है, इससे क्या मतलब है? हमारा क्या मतलब है, कौन क्या प्रतिक्रिया देता? और न सिर्फ उनको लिखिए, वो अपना कॉपी भी भेजी है सभी, पता नहीं सभी चिप हमारे यहाँ कॉपी भी आई है, हमने पढ़ा है। ये उनका विचार है, ये तो हर किसी का अपना अपना विचार होता है जिसको लोग प्रकट करते हैं। और नीति आयोग की बैठक है, हम लोगों को आमंत्रित किया गया, जाएंगे नीति आयोग की बैठक में जाकर के जो भी स्टेट के हित में जो बात है, राज्य के हित में, उस बात को रखेंगे। जितनी तरह की नीतियां हैं
उसका कोई मतलब नहीं। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।